एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टीडीएस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। हम लोग प्रीवियस में स्टूडेंट 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 6 होगा, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और वो आज मैं आपके लिए बहुत ईजी बनाऊंगी स्टूडेंट। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। बट आगे आज का जो हमारा सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए पहले रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस सेशन का, फिर हम अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए पहले एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं आपको, प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है वो। तो आपको अगर स्पीड दी गई है वन प्लेस से स्टूडेंट दूसरे प्लेस के लिए, आपको ये दी गई है, ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। आपको डिस्टेंस दी गई है 4.5 किलोमीटर दी गई है। कितनी डिस्टेंस दी गई है? 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपको दी गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि आपसे कहा गया है कि एक पर्सन है बी, वो क्या कर रहा है, जो पर्सन बी है और एक पर्सन है ए। जो ए पर्सन है ना, वो बी पर्सन से क्या करता है, 3 मिनट बाद निकलता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो पर्सन बी है वो पर्सन ए से क्या करता है, 3 मिनट पहले निकल जाता है, ठीक है। जब ये पहले निकल रहा है तो इसका मतलब ये पहले पहुंचेगा। जब ये उसके पास से पहले निकल रहा है तो वो क्या होगा, बी पहले पहुंचेगा। तो बी क्या है, वो यहाँ पर जाने के बाद क्या करता है, वापस से यहाँ आकर के 1 किलोमीटर पे क्या करता है, ए से मीट कर लेता है। किससे मिल जाता है? ए से मिल जाता है बी। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ए जो था ना, वो कहाँ तक पहुंच पाया, यहाँ तक ही पहुंच पाया था, जो कि बी जा करके वापस भी आ गया। मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जो बी था वो 3 मिनट पहले उससे निकला, तो वो क्या हो गया, वो जल्दी वहां पे पहुंच गया। और जब तक वो पूरी 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंचा, तब तक ए जो था वो कहाँ पे पहुंच पाया था, आधी डिस्टेंस पे। और फिर क्या हुआ, जो बी था ना, वो वहां पे पहुंचने के बाद भी 1 किलोमीटर वापस आ गया और उससे मिल गया। तो अब आपसे कहा गया है कि बी का आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालनी है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट, स्पीड आप और डिस्टेंस आप तब निकाल सकते हैं जब आपको कोई भी चीज कांस्टेंट दी गई हो। आपसे यहाँ कहा ही नहीं गया, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं दी गई, ना टाइम ना डिस्टेंस ना ही आपकी स्पीड आपको बताई गई है, क्योंकि इन दोनों की स्पीड आपको गिवन ही नहीं है। जब गिवन नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट होने का कोई मतलब नहीं। और अलग अलग स्पीड है, क्योंकि ये 3 मिनट पहले निकला, ये 3 मिनट बाद में निकला, और स्पीड आपको नहीं दी गई है। ना ही आपको ये क्वेश्चन में शो किया गया है कि आपको क्या है कि स्पीड जो है कि कांस्टेंट है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ स्टूडेंट। तब आपको क्या करना है, बी का आपको दिया गया है कि जो डिस्टेंस बी कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है। आप अगर यहाँ से देखें कि वो क्या हुआ, 4.5 किलोमीटर तो गया, फिर वापस 1 किलोमीटर और हो गया। तो जब क्या हो गया, उसकी टोटल डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस क्या की, कवर्ड किया, किसने, बी ने। फिर आपसे बोला गया कि टाइम उसको कितना लग रहा है, आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका भी डिस्टेंस चाहिए होगा, इसकी भी वो चाहिए होगी। अब आपसे यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे कह दिया जाए कि ए जो है ना, वो 1 किलोमीटर कितना, 18 मिनट्स में कवर कर रहा है, ठीक है। 18 मिनट में 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, कौन, ए, ठीक है। अगर आपने यहीं से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, बी का निकालना है। आपने देखा जब ए 1 किलोमीटर में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब आपने यहाँ से ए की डिस्टेंस निकाली कि ए कवर कितना कर रहा है, डिस्टेंस ले कितना रहा है। आपने देखा जब वो 1 किलोमीटर पहले किससे मिल गया, बी से मिल गया, तो उसने कितनी की, जब आप 4.5 में से 1 माइनस कर देंगे 1 किलोमीटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3.5 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। अब 3.5 किलोमीटर अगर आप 1 किलोमीटर के हिसाब से 18 मिनट में कर रहे हैं, तो 3.5 किलोमीटर आप कितने मिनट में कर पाएंगे। आपने जब इसकी मल्टीप्लाई करी 18 से, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 63 मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 3.5 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर रहा है, 63 मिनट में कवर कर रहा है। अब आपको यहाँ से मिल गया कि ए जो है 63 किलोमीटर फास्ट चल रहा है। 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने मिनट में कवर कर रहा है, 63 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आपसे ये बात कही गई है। अब आपने यहाँ देखा कि आपसे पहले मैंने बताया कि जो बी था ना, वो बी ए से 3 किलोमीटर पहले निकला था, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ए था वो 3 किलोमीटर बाद निकला था। अगर आप इस वाले टाइम में, इस वाले चीज, ये वाला जो टाइम निकल के आया है ए का, जो कि ए ने इतना किलोमीटर कवर किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 63 अगर आप कर लें, उसमें 3 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। आपको जब 66 मिल गया, तो अब आपको देखना है कि डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। अब आपको टाइम क्या दिया है, 66 मिनट दिए गए, ये आपका क्या हो गया, 66 मिनट हो गया। अब आपको मिनट दिए गए, आपको क्या करना है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर लेंगे, जो भी आपका टाइम आएगा अपॉन में 60 कर लेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपको जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 5.5 कर रहा है, तो आपने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसकी रख ली। अपॉन में कितना है, 66 टाइम आया, अपॉन इसके अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 60। जब आप इसको यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 60 चला जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। अब आपने क्या कर लिया स्टूडेंट, पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा लिया। जब आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लग गया, तो आपने क्या करा, इस वाले 0 से ये वाला 0 काट के 6 से ये काट के 11 पर और 11 से ये काट के 5 पर, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, जो आपको स्पीड मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। किसकी, बी की स्पीड आपको मिल गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना था, यही फाइंड करना था कि बी किस स्पीड से चल रहा है, जो कि वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने स्पीड से। तो आपको क्या मिल गया, टाइम भी मिल गया, इसमें हमें टाइम भी नहीं गिवन था, हमने टाइम भी फाइंड कर लिया और हमने क्या कर लिया, स्पीड भी फाइंड कर लिया स्टूडेंट। तो ये प्रीवियस सेशन से रिलेटेड था। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, बोट एंड स्ट्रीम्स। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रीम एंड बोट्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रीम्स, ठीक है। हम लोग पहले हेडिंग ये डालेंगे और ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ये जो प्रॉब्लम्स आप करेंगे स्ट्रीम्स और बोर्ड की, तो वो इसी से सॉल्व होंगे स्टूडेंट। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, क्योंकि बेसिक होगा उसका स्ट्रीम और प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रीम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का, ठीक है। आपका बी जो होता है वो क्या होता है, बी किसको डिनोट करता है, बी से क्या होगा आपका स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या हो गया स्टूडेंट, जो बी आपका डिनोट कर रहा है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट के साथ में आप यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे मैन भी लिख लेंगे ऑब्लिक करके, या फिर कुछ भी कॉमा लगा करके, ये आपको दोनों लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपसे कहा जाता है एस आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट एंड स्ट्रीम। किसकी स्टूडेंट, स्पीड किसकी, एस इसलिए हो गया, स्पीड है आपकी, स्पीड ऑफ करंट एंड स्ट्रीम, स्पीड करंट और स्ट्रीम की। इसको आप करंट को क्या बोलेंगे, प्रवाह हिंदी में, और स्ट्रीम को बोलेंगे आप धारा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, धारा, ठीक है। फिर आपको कहा गया है कि आपकी डीएस को आप डिनोट किससे करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, वो क्या हो गई आपकी डीएस। इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड विथ करंट, ठीक है। फिर आपका सेकंड आ जाता है स्टूडेंट, आपका आता है यूएस किसके लिए हो गया आपका, अपर या फिर अप स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर या फिर अप स्ट्रीम स्पीड। इसको आप लिख सकते हैं स्पीड अगेंस्ट करंट। स्पीड किसके अगेंस्ट होगी, करंट के अगेंस्ट, ये आपकी स्पीड हो गई। तो स्टूडेंट ये आपकी 4 थिंग्स हैं किसमें, प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रीम में, जो कि आपको बहुत याद रखनी है कि बी से आपका स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन, जो भी आपको उस टाइम पे दिया गया होगा, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, क्या है, बोट, और वाटर के लिए आप क्या यूज करेंगे, बी। अगर आपको एस दिया गया है कहीं पे, तो आपको क्या कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम। क्या, स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम, करंट से मतलब यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट से है, मतलब कि अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं आप, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है थोड़ा सा। इसमें यह कहा गया है कि अगर जो भी प्रवाह चल रही है, जो भी उसमें मतलब कोई भी प्रवाह जिस भी स्पीड से वो चल रहा है, ये उसकी बात हो रही है स्टूडेंट, तो ये इसलिए है। और स्ट्रीम किस लिए हो गया, आपकी धारा के लिए, ठीक है। यूएस आपका हो गया, वो डीएस आपका हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड विद करंट, स्पीड किसके साथ, धारा के, मतलब किसके, प्रवाह के साथ। आपकी क्या जो स्पीड है वो किसके साथ होगी, प्रवाह के साथ। आपकी स्पीड जो हो गई वो हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम आपकी क्या हो गई, वो हो गई स्पीड अगेंस्ट करंट, करंट के बिल्कुल अपोजिट जो स्पीड चल रही है वो क्या हो गई आपकी अपर स्पीड हो गई। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम्स, स्ट्रीम और प्रॉब्लम और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे नेक्स्ट कर लेते हैं हम।
तो आई होप स्टूडेंट जो मैंने आपको नोट कराया है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसी में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रीम आपकी मान लीजिए ये जो स्ट्रीम होती है इसका मतलब धारा जो होती है ना वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। मतलब क्या हो गया, जो धारा होगी आपकी स्ट्रीम जो हो गई वो इस वे में बहती है, ठीक है, ऊपर से कहाँ के नीचे की ओर। ये आपका एक पॉइंट है अपर में और वो कहाँ जाएगी, डाउन स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस केस में क्या कह दिया जाए कि जो अपर केस होता है ना आपका, ये अपर केस नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो आपका क्या हो गया अपर केस, जो कि मैंने अपर स्ट्रीम जिसे बोलेंगे वो क्या हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा स्टूडेंट, आपने देखा कि जो फ्लो है पानी का वो नीचे की साइड आ रहा है। जब वो नीचे की साइड आ रहा है तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। यानी कि अगर आप किसी भी पहाड़ भी मान लीजिए, अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जब वो पहाड़ इस तरीके का होता है तो आपको नीचे से ऊपर जाने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपकी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो स्टूडेंट जो भी आपका नीचे से ऊपर की साइड जाएगा तो आपको क्या होगा, ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और आपका क्या होगा, फोर्स भी आपका ऊपर की साइड ज़्यादा लगेगा। और आप क्या कर पाएंगे, जितने टाइम में आप नॉर्मल स्पीड से चल के नॉर्मल प्लेस पे जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक सीधी सड़क पे जा रहे हैं, एक सीधी सी सड़क है, आप उस पर चल रहे हैं, आप मान लीजिए एक 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। एक मैं आपको बता रही हूँ 1 किलोमीटर 25 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, 25 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको नॉर्मल वो है रोड, जैसे आपकी रोड है, आपकी सीधी सी रोड है, इसको आपको कवर करने में 1 किलोमीटर कवर करने में 25 मिनट लग रहे हैं। तो इससे दुगना, इससे ज़्यादा टाइम आपको क्या लगेगा, इस वाले नीचे से ऊपर की साइड जाने में लगेगा। जबकि क्या हो, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, क्योंकि आपको क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और आपको क्या होगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा और टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, जब भी आपको अपर स्ट्रीम की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी हो, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको करना होगा बोट, जो भी आपकी बोट हो, मैन हो, जो भी आपको दिया गया होगा उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि बोट जा रही है, क्या ऊपर की साइड जा रही है, बोट नीचे से डाउन स्ट्रीम से अपर स्ट्रीम की ओर जा रही है, बोट है वो। तो बोट माइनस आप क्या कर लेंगे, जो भी आपकी स्ट्रीम की जो होगी वैल्यू होगी, जो भी आपकी क्या होगी स्ट्रीम जितनी भी स्पीड से नीचे आ रही होगी, आप क्या कर लेंगे, उसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी, अपर स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। इसी में अगर आप देखें स्टूडेंट कि अगर आपको यहाँ से एक बोट, ये वाली जो बोट है वो नीचे की साइड आ रही है, इसका मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम आ रही है। क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रही है। जब वो डाउन स्ट्रीम आ रही है तो क्या होगा, वो अपनी स्पीड मान लीजिए वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। वाली जो बोट है, जो ये बोट आ रही है वो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जो आ रही है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। लेकिन जो धारा यानी कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड है ना, वो आपकी मान लीजिए 2 किलोमीटर और है, वो 2 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा तेज चल रही है। क्या चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो स्ट्रीम है वो चल रही है। इसका मतलब धारा जो फ्लो हो रही है नीचे की साइड वो 2 किलोमीटर अलग से फ्लो हो रही है, और जो पर्सन या बोट की जो स्पीड है वो क्या है, वो 10 किलोमीटर अलग है। तो आपकी क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर, जो भी आप ऊपर से नीचे आएंगे तब आपकी क्या हो जाएगी 10 + 2 किलोमीटर, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है बट उसको धारा भी क्या है नीचे की ओर लेकर के आ रही है, कितनी, 2 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा आपकी अपर डाउन स्ट्रीम के लिए आपको क्या मिल जाएगा, जब भी आपको डाउन स्ट्रीम निकालनी हो, डाउन स्ट्रीम जब भी आपको निकालनी हो तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीड आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी होगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो भी बोट है या मैंने प्लस स्ट्रीम की स्पीड, जो भी स्ट्रीम की स्पीड जो नीचे की साइड आ रही है वो, ठीक है। तो जब भी आपको डाउन स्ट्रीम निकालना है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, बोट प्लस स्ट्रीम करना है स्पीड उसकी, और आपको जब भी अपर स्ट्रीम निकालनी है उसकी स्पीड जो निकालनी है, आपको क्या करना है, बोट माइनस स्ट्रीम, जो भी बोट की स्पीड है उसमें से माइनस क्या करना है, स्ट्रीम की स्पीड करनी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये दोनों चीजें तो बता दी। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्या फाइंड करना हो, अगर हमें क्या अगर हमें बोट फाइंड करनी हो, हमसे कहा गया हो कि डाउन स्ट्रीम ये है और आपको बोट की स्पीड बतानी है, तो आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट पॉइंट ये है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इनको नोट डाउन करिएगा। ये आपको मैंने जो ये वाला पॉइंट बताया, इसमें आपको क्या करना है, ds डाउन स्ट्रीम प्लस us अपर स्ट्रीम अपॉन में 2। बोट की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ds प्लस us अपॉन में 2। जब भी आपको बोट की स्ट्रीम निकालनी है आपको ये करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब आपको क्या करना है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अगर आपको
स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको करना होगा यहाँ पर ds माइनस US अपॉन में 2। जब डाउन स्ट्रीम, जब इस आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आपको डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम अपॉन में 2 आ जाएगा। जब आपको बोट की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है, ds डाउन स्ट्रीम प्लस US यानी कि अपर स्ट्रीम अपॉन में 2 करना है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई भी बोट या भी कोई भी पर्सन डाउन अपर स्ट्रीम की साइड जा रहा है तो आपको क्या करना है, b माइनस एस करना है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, अगर कोई भी डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, बोट प्लस स्ट्रीम करना होगा स्टूडेंट। तो और जब भी आपको बोट फाइंड करनी है, बोट की स्पीड फाइंड करनी है तो ds प्लस US अपॉन में 2, और स्ट्रीम की क्या है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, ds माइनस US अपॉन में 2। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड क्या आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मूव कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन पे मूव करने से पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग और है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको क्या दिया गया हो, आपको मान लीजिए b दी गई है, ये बोट की क्या है, स्पीड दी गई है। अगर आप इसमें स्ट्रीम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या स्ट्रीम क्या है, ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ds क्या मिल जाएगा, डाउन स्ट्रीम। अगर आप b बोट की स्पीड में से स्ट्रीम को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा US यानी कि अपर स्ट्रीम। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या है, क्या 2s यानी कि ट्वाइस ऑफ स्ट्रीम का डिफरेंस है। किसका, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ स्पीड का क्या है, डिफरेंस हो जाएगा स्ट्रीम का। ये यहाँ से b से अगर आप माइनस कर रहे हो, पीछे आ रहे हो, तो आपको US मिल रहा है, और अगर आप b से प्लस करके आगे जा रहे हो स्ट्रीम तो आपको क्या मिल रहा है, ds मिल रहा है। तो US से ds के बीच में जो भी आपका गैप आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्ट्रीम का आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इस वाले चीज से भी बनेंगे स्टूडेंट। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 56 किलोमीटर upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the distance, same distance down the stream will be। आपसे बोला गया है कि एक मोटर बोट है जो कि क्या कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 56 किलोमीटर को क्या कर रही है, 1 hour 45 मिनट में क्या कर रही है, कवर कर रही है अप स्ट्रीम में। मतलब आपका क्या है, ये आपकी एक स्ट्रीम हो गई। ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रीम हो गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको कहा गया कि एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम जा रही है, वो क्या कर रही है, जो बोट है ना वो अप स्ट्रीम जा रही है। आपसे बोला गया है कि वो कितने टाइम में अप स्ट्रीम जो है कवर कर रही है, 56 किलोमीटर जो भी आपको स्पीड दी गई है वो कितने टाइम में कवर कर रही है, 1 hour 45 मिनट्स में कवर कर रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि वो डाउन द स्ट्रीम कितना टाइम लेगी, मतलब वो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेगी। ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि अगर कोई भी बोट या पर्सन नीचे से अप स्ट्रीम, अप डाउन से अप की ओर जाएगा यानी कि अपर स्ट्रीम में जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा, जो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी उससे ज्यादा स्पीड लगेगी। अब आपसे बोला गया कि वो नीचे जाने में, आपको नीचे का टाइम तो दिया है कि वो नीचे से ऊपर जाने में इतना टाइम ले रही है बोट जो है, और नीचे से जो ऊपर से नीचे आएगी उसमें उसको कितना टाइम लगेगा। आपने देखा कि यहाँ पर 1 hour 45 मिनट आपको दिया गया कि नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है। तो आपने माइंड में कैलकुलेट किया, जब हमें नीचे से ऊपर जाने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, तो ऊपर से नीचे आने में हमें टाइम क्या लगता है, कम लगता है। मतलब वो डाउन स्ट्रीम जब आएगी तो उसे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। आपने देखा कि आपके ऑप्शन में आपको 2 hour 25 मिनट्स दिया है, 3 hours दिया हुआ है, 1 hour 24 मिनट दिया और 2 hours 21 मिनट दिया। मैंने अभी आपको बताया कि इससे जो होगा ना उसको नीचे आने में टाइम कम ही लगेगा, क्योंकि उसे ऊपर जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो नीचे आने में तो और कम टाइम लगेगा। तो आपने देखा यहाँ ऑप्शन में सिर्फ क्या है, एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको इस वाली वैल्यू से कम टाइम दिया गया है। तो स्टूडेंट डायरेक्टली इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, आपको इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, और कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन अलग दिए गए होते तो हम इसको कन्वेंशन मेथड से सॉल्व कर लेते, बट आपको यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी रीडिंग मेथड, आपका स्किल जो है रीडिंग का, वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पाए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में, अ मैन गोज डाउनस्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 hours। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम
are 10 km/h and 4 km/h respectively. The distance of the destination from the starting place is, आपसे बोला गया है कि एक मैन है वो क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। आपने देखा कि जो स्ट्रीम हम बनाते हैं वो नीचे से ऐसे होगी, तो ये आपकी होगी स्ट्रीम, ठीक है, या आपकी किसी भी प्लेस से एक स्ट्रीम हो गई, तो डाउन स्ट्रीम ऊपर से नीचे की ये तो हो गई। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पॉइंट से अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपकी वो क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम आपको क्या कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम विद अ बोट, बोट की डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, वापस से क्या कर रहा है, फिर से पूरी डाउन स्ट्रीम कवर करने के बाद, जो भी आपका डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का वो कवर करने के बाद वापस से क्या कर रहा है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था, मतलब ऊपर जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वापस अपर स्पीड में अपर स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम आने के बाद आपसे बोला गया कि वो इतना डिस्टेंस जाना और आना कितने टाइम में कर रहा है, 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। उसका जो टोटल टाइम आपको दिया है 5 आवर्स दिया गया है। अगर बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में यानी कि डाउन स्ट्रीम कितनी दी गई है आपको, 10 km/h, और अगर स्ट्रीम की स्पीड जो आपको दी गई है वो क्या दी गई है, 4 km/h अगर आपको दी गई है, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा जो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपने देखा आपको क्या गिवन है, बोट की स्पीड आपको क्या दी गई है, 10 किलोमीटर। बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में क्या है, 10 किलोमीटर, आपने देखा ये 10 km/h आपको दी गई है, ठीक है। और जो कि क्या है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी, 4 km/h आपको दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें डाउन स्ट्रीम निकालना है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, B+S करना पड़ेगा। जब आपने B+S करा तो यहाँ से आपको डाउन स्ट्रीम जो मिल गए, कितने मिल गए, 14 km/h, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपर स्पीड भी निकालनी है इसमें, अप यानी कि US आपको निकालना है। यहाँ से US आपका क्या होता है, B-S होता है। आपने देखा 10 में से 4 माइनस कर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। आपको क्या मिल गया, ये आपकी डाउन स्ट्रीम मिल गई और ये आपकी क्या मिल गई स्टूडेंट, आपको अपर स्ट्रीम मिल गई। अब आपने ये देखना है इसका डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी एक प्लेस से आप जाते हैं, उसी प्लेस को आप दूसरी स्पीड से कवर करते हैं, तो आप लोग को डिस्टेंस कैसे निकालनी होती है। आप डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं स्टूडेंट, आप डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं, D(S1) × S2 × टोटल टाइम अपॉन में टोटल स्पीड, ठीक है। अब आपने देखा कि S1 आपकी ये हो गई DS और S2 आपकी वाली स्पीड हो गई 6 किलोमीटर, और आपकी जो टोटल टाइम आपको दिया गया है, टोटल टाइम आपको क्या गिवन है, 5 आवर्स। टोटल टाइम आपको क्या गिवन है, 5 आवर्स, ठीक है। अब आपको जो टोटल स्पीड आपकी हो जाएगी स्टूडेंट, टोटल स्पीड आप क्या कर लेंगे, इन दोनों का, ये वाली और ये वाली स्पीड क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपने जब इस वैल्यू में इसको पुट कर लिया तो आपका हो गया 14 × 6 × 5 अपॉन में जब आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे आपको आ जाएगा 20। आपने क्या कर लिया, इसे कट कर लिया 4 पर, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे 84 अपॉन में 4 मिल जाएगा। आप इसको कट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 21 किलोमीटर आपका क्या हो गया, ये आपकी डिस्टेंस हो गई जो उसने टोटल जो कवर्ड करी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 24 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 21, यानी कि थर्ड आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हुई होंगी बोट एंड स्ट्रीम में वो क्लियर हुई होंगी। इसी के कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊंगी, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे ओनली बोट एंड स्ट्रीम्स में। तो चलिए आज का सेशन स्टूडेंट वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।